हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाऊंगी कि द डेविल कार्ड को कैसे रीड किया जाता है। अगर आपकी रीडिंग में जो द डेविल कार्ड आता है तो उसमें क्या क्या मतलब होते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर डेविल कार्ड आता है, ये होता है हाफ मैन और हाफ गॉड। ये जो दिखाया गया है हाफ मैन और हाफ गॉड, इसका मतलब होता है द बैलेंस बिटवीन गुड एंड इविल। जो हाफ मैन और हाफ गॉड है, इसका मतलब होता है द बैलेंस बिटवीन गुड एंड इविल। और एक जो पेंटाग्राम बना हुआ है, ये जो पेंटाग्राम बना हुआ है, इसका मतलब होता है अ साइन ऑफ अ डार्क साइड। इस पेंटागन का मतलब होता है, ये जो ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब होता है अ साइन ऑफ द डार्क साइड। उसके बाद जिस तरह से ये देख रहा है, ये कार्ड में जो डेविल है जिस तरह से देख रहा है, इसका साइन होता है एंट्रेंस दोज हु कम क्लोज। उनके लिए ये एक रास्ता होता है इनके करीब जाने का। उसके बाद जो वेम्पायर विंग्स हैं, जो ये दो वेम्पायर विंग्स हैं, इनका मतलब होता है गिविंग इनटू योर रॉ डिज़ायर। आपकी मटेरियलिस्टिक कुछ भी डिज़ायर्स हैं, ये आपको देते हैं, ये आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये वेम्पायर विंग्स का ये मतलब होता है। जो ये दो पर्सन्स खड़े हैं, इनके जो ये जो हॉर्न्स हैं, ये जो बने हुए हैं हॉर्न्स, इनका मतलब होता है दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली लाइक हिम। मतलब कि वो उनके स्लेव बन के बहुत खुश हैं, वो उनकी शरण में जाके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद जो ये दोनों पर्सन्स की ये जो टेल्स हैं, इनका मतलब होता है, जो लेडी की टेल होती है उसका मतलब होता है प्लेयर, खुशी। और जो मेल की टेल होती है, ये जो मेल की फायर है ना, ये टेल में जो फायर आ रही है, इसका मतलब होता है लस्ट। लस्ट मीनिंग होता है कि हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा किसी के साथ अट्रैक्ट होना, फिज़िकली लस्ट। ओके। और जो इनके गले में लूज़ चेन्स हैं, दोनों के गले में जो लूज़ चेन्स हैं, इनका मतलब होता है कि ये कभी भी इस जो ये स्लेव बने हुए हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ये कभी भी इससे आज़ादी पा सकते हैं। अब अगर हमारे पास रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हमने इसको कैसे रीड करना है। अगर हमारे पास ये कार्ड अपराइट में आता है, अगर हमारे पास ये कार्ड सीधा आता है, तो इसका मतलब होता है कि एक एम्प्टीनेस होना, एडिक्शन होना किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा एडिक्शन होना, ऑब्सेशन होना, डिपेंडेंसी होना, पावरलेस होना, लिमिटेशंस होना, किसी के अंडर होने का मतलब गाइज आपको पता ही होगा। अगर हम अपनी लाइफ को किसी के अंडर करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसा कोई बोलेगा वैसा ही हमने करना है। इस कार्ड का मतलब ये होता है एक तरह का हमें लैक ऑफ फुलफिलमेंट, कमी हो जाती है हमारे अंदर ना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति की। जैसे हमें जो कहा जाता है हम वैसे ही कर पाते हैं, राइट। उसके बाद स्लेव मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आ जाते हैं हम लोग। अगर ये कार्ड हमारे पास आए रीडिंग में, मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो जाता है वो सिर्फ दुनियादारी में ही होता है, चीज़ों से ही उसे प्यार होता है, मेटेरियलिस्टिक। कितनी भी ये अगर ये कार्ड आता है, कितनी भी मतलब कोशिश कर लो अपने माइंड को अवेयर करने की, कितनी भी कोशिश कर लो इन चीज़ों से बाहर निकलने की, बट वो विल पावर नहीं रहती। इन चीज़ों से बाहर निकलने की विल पावर नहीं होती। अगर हमारे पास ये आता है, कंट्रोल ओवर लाइफ ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल ओवर योर एक्शंस, कंट्रोल ओवर योर लाइफ, कंट्रोल ओवर योर अर्जेस ख़त्म हो जाते हैं अगर ये कार्ड अपराइट में आता है। तो ऐसे होता है कि जैसे एक स्लेव है, अनेबल टू कंट्रोल योर इम्पल्सिस, विल पावर, कि आप अपने आप को डायरेक्ट कर सको, नहीं ये काम गलत हो रहा है, नहीं ये काम मैंने नहीं करना। ऐसी जो सोचने की शक्ति होती है वो ख़त्म होती है अगर हमारे पास ये कार्ड अपराइट में आता है, अगर हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं। और सेकंड होता है अगर हमारे पास ये कार्ड रिवर्स में आता है। अगर रिवर्स में कार्ड आए तो हमारे पास एक सेल्फ अवेयर हो जाता है पर्सन, उसको पता लगने लग जाती हैं अपनी गलतियाँ, सेल्फ अवेयर हो जाता है, सारी चेन्स टूटने लगती हैं, ब्रेक ऑल द चेन्स दैट कम विद द एडिक्शन, बुरी हैबिट्स ख़त्म होने लगती हैं। अगर ये कार्ड हमारे पास अपराइट में आता है तो हमें बुरी लत लगने लगती है, बुरी आदतें लगने लगती हैं। अगर हमारे पास ये कार्ड रिवर्स में आता है तो जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो हमसे दूर जाने लगती हैं,
हम अच्छे पर्सन बनने लगते हैं, हम हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं कि हम नीड टू बी चेंज, कुछ नया चेंज लेके आएँ, जो भी चेंज है उनको ब्रेक करें, जो भी रास्ते में रुकावटें हैं उनको ख़त्म करें और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, अगर हमारे पास ये लव रीडिंग में कार्ड आता है गाइस, जैसे हम कार्ड शफल करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि लव रीडिंग में, और लव रीडिंग में ये कार्ड अपराइट में आता है, तो उसका होता है कि वो पर्सन लाइक अ लस्ट, टेम्पटेशन, मतलब कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उस पर्सन का। उसको सिर्फ दुनियावी बातें ही चाहिए, दुनियावी बातें इन द सेंस कि एक सेक्सुअल लाइफ चाहिए उस पर्सन को, बस एक सेल्फिश डिज़ायर होती है उसके अंदर, वो पर्सन सेल्फिश होता है, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ऑब्सेशन होती है उसको एडिक्शन होती है उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की ले लो। लव लाइफ में आपको पता है एडिक्शन, किसी पर्सन की एडिक्शन हो सकती है, किसी और चीज़ की एडिक्शन हो सकती है कि ये मेरी चीज़ है तो मेरी ही है, उसको लत लग जाती है उस चीज़ की। ठीक है, वो उसकी लाइफ में सिर्फ अर्थली प्लेयर रह जाता है, अंदरूनी अंदर से प्यार नहीं होता उसको ओनली टेम्पटेशंस होती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं, एडिक्शन लग जाती है उसको बस। अगर ये कार्ड हमारे पास अपराइट में आता है, अगर यही कार्ड हमारे पास लव लाइफ में रिवर्स में आता है, तो रिवर्स में क्या होता है कि पर्सन को पता लगने लग जाता है कि ब्रेक फ्री हो जाता है नेगेटिव इमोशन से, हम उसे पता लगने लग जाता है कि उसका पार्टनर उसके साथ सही चल रहा है कि नहीं, उसका पार्टनर उसके साथ दिल से अटैच्ड है या नहीं, उसका पार्टनर सिर्फ फिज़िकली अटैच्ड है, मेंटली अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है, फाइनेंशियली अटैच्ड है, या ऑल ओवर। लव लाइफ में उसको ये समझ आने लग जाती है कि उसका जो पार्टनर है वो किस तरह से उसके साथ रिलेशन में है। ठीक है, अगर यही बात हम करें करियर में अगर ये कार्ड हमारे पास अपराइट में आता है गाइस, तो उसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि वो जो पर्सन है वो स्टक्ड है किसी चीज़ में, वो ट्रैप्ड है। स्टक्ड मतलब क्या होता है कि कोई बंदा फंस जाता है, वो उस चीज़ में से अगर निकलने की कोशिश भी करता है वो निकल नहीं स्टक हो जाना किसी चीज़ में, ट्रैप्ड हो जाना किसी अपने जॉब में। कोई जॉब हमारे पास ऐसी है, हम बहुत ज़्यादा उस जॉब से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, या हम वहाँ पे किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में नहीं जाना चाहते, या वो मेंटली तैयार नहीं है पर्सन, उसको डर है कि वो इस जॉब को छोड़ेगा देन वो बिल्कुल ही फाइनेंशियली डाउन हो जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएगा, या उसको नई जॉब नहीं मिलेगी, मतलब कि वो स्टक्ड होता है, मेंटली स्टक होता है अपने करियर में कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये होता है अगर हमारे पास करियर का कार्ड करियर में ये वाला कार्ड अपराइट में आता है, मतलब कि उसको पता होता है कि वो जिस काम को कर रहा है वो उसे पसंद नहीं करता, वो उस काम को नहीं करना चाहता, बट फिर भी उसे वो काम करना पड़ता है, उसे अपने करियर में वो करियर आगे बढ़ाना पड़ता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसमें स्टक हो जाता है। अगर ये कार्ड अपराइट में आए, अगर रिवर्स में कार्ड आता है गाइस, तो उसमें हमने क्या होता है कि वो रिक्लेम करता है सारा कुछ। रिक्लेमिंग मतलब वो सब कुछ सोचता है, अपना सही सोचने लग जाता है, अपना गलत सोचने लग जाता है। वो जिस सिचुएशन में स्टक हो चुका था अब उसको समझ आने लगी है कि ये चीज़ गलत है, इसमें से मैं बाहर निकलूँगा, या उसकी विल पावर बढ़ने लगती है कि अगर मैं ये जॉब छोड़ भी देता हूँ तो मेरे पास और ऑप्शंस आएंगी, तो मैं और ऑप्शंस के बारे में सोच सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब कि उसकी जो सोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगती है अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है। ऐसे ही गाइज अगर ये कार्ड फाइनेंसेस में
ये कार्ड अपराइट में आता है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन में है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछने आता है कि फाइनेंसिस से रिलेटेड, ठीक है, और ये वाला कार्ड आए तो वो पर्सन फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहा है। वो एक तरह का मतलब क्या वो उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो ये सोचने की हालत में ही नहीं है कि वो आगे क्या करे। उसके फाइनेंसेस इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उसको ये ही नहीं पता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। उसको सल्यूशन नहीं मिलता, आइदर फेलिंग टू सी द सल्यूशन। उसके दिमाग में सल्यूशन ही नहीं आता, उसको सिर्फ एक ही बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कोई नया काम खोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये मैं कैसे करूँगा। अगर उसने किसी चीज़ को पता है उसको प्रॉफिट होगा उसमें, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे लगाऊँ, मेरा पैसा डूब जाएगा। मतलब ऐसी बातें फाइनेंसेस में, ठीक है। अगर यही कार्ड हमारे पास रिवर्स में आता है तो उसका दिमाग चलने लगेगा, वर्किंग ऑन मेकिंग द चेंजेस। उसका दिमाग काम करेगा कि कैसे बदलाव आ सकता है, कैसे मैं छोटे से पैसों में से भी बड़ी चीज़ बना सकता हूँ, कैसे मैं छोटे इन्वेस्टमेंट करके बड़ी चीज़ हासिल कर सकता हूँ। उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होने लगती है। अगर वो पर्सन अपने मदर के, अपने फादर के, अपनी वाइफ के या अपने किसी रिलेटिव के फाइनेंसेस पर डिपेंडेंट है तो वो उसमें से निकलने वाला है। अगर ये फाइनेंस के कार्ड में रिवर्स का कार्ड आता है तो मतलब कि वो इस डिपेंडेंसी में से बाहर आने वाला है, राइट गाइस, कि उसको एक इंडिपेंडेंस मिलने वाली है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर वो किसी पे डिपेंडेंट होकर चल रहा है, जैसे कि कई होते हैं जो आजकल जो ये नशे की आदत बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर ये रिवर्स में कार्ड आता है तो वो उस चीज़ से बाहर आएगा, वो उसकी सोचने की शक्ति ठीक होगी, वो धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को चेंज करेगा। वो सोचेगा मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मैंने अपना कोई काम करना है, मतलब ऐसी चीज़ें, ठीक है गाइज़। अगर किसी तरह का भी ऐसे अपराइट में आता है तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अगर ये रिवर्स में कार्ड आता है तो ये पॉजिटिव में चलने लगता है, ये वाला कार्ड। ओके गाइज़, बस इसमें ये होता है कि अपराइट में हम कह देते हैं एडिक्शन, ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी, एक्सेस बहुत ज़्यादा, पावरलेसनेस, लिमिटेशंस। और अगर हम इसको रिवर्स में करते हैं तो उसमें आ जाता है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, रिवोल्यूशन। उसको रियलाइज़ होने लगता है, अपनी चीज़ों को रिक्लेमिंग करता है, पावर को रिक्लेमिंग करता है, विल पावर को बढ़ाता है, अपनी रिक्लेमिंग द कंट्रोल, चीज़ों के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाता है, अपने सोचने की शक्ति को सही करता है। ओके गाइज़, थैंक यू फ्रेंड्स।